हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारी ज्योग्राफी सीरीज का क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। इसमें 4-5 कंसेप्ट हैं, बेसिकली मिस कंसेप्ट है, मिक्स्ड कंसेप्ट है। इसमें हम थोड़ी बहुत बात उनके बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास एनसीईआरटी 7th एंड 6। फॉर एग्जांपल लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है, बेसिकली एक कंबाइंड चैप्टर है। इसमें तीन चीज़ें एक्सप्लेन की है। वो बेसिकली लैंड क्या है, ठीक है, लैंड का यूजिंग यूटिलिटी क्या है, उसके बाद क्या नाम ओवर यूज से बेसिकली क्या एक्सप्लाइटेशन से या ओवर इरेशनल यूज से उसका डिग्रेडेशन हो रहा, तो उसके कंजर्वेशन की बात की है। इसी तरह सोयल की बात की गई, इसी तरह वाटर, इसी तरह नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट लैंड। लैंड बेसिकली क्या होता है, देखिए, लैंड इज द अमंग, देखिए, land is among the most important natural resources. Okay, it's cover only about 30% of the total area of the earth's surface and all part of the small percentage are not habitat. ठीक है, यानी कि सपोज दैट कि 33% टोटल अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। अब इसमें 33% एवरेज लैंड है, ठीक है। इवन इवनली नहीं, जिस तरीके से उन्होंने सेक्टर काटा तो कि कई पोर्शन है समथिंग लाइक दैट। तो क्या है कि जितनी भी लैंड है उस पर सबसे हाइटाट नहीं है। जैसे कहीं पे क्या है, अब देखिए, कहीं पे डिजर्ट है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लान्स है, यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। वाई? जस्ट रीड इट। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, द रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप, द माउंटेन्स, low lying areas susceptible to water, okay, logging desert areas, thick forest areas and normally uninhabited population, यानी कि जहाँ पे टरेन अनहॉस्पिटेबल है, कांट बी लिव, यानी कि थोड़ी स्कार्स है, जैसे मान लीजिए डिजर्ट एरिया, मार्शी लैंड, तो वहाँ पे बेसिकली स्कार्स, बेसिकली स्पार्स्ड हैबिटाट हैं और कम हैबिटाट हैं, ठीक है। अब देखिए लैंड यूज देख लिए। लैंड का यूज बेसिकली कहाँ कहाँ होता है, देख लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेस, रोड, शिफ्टिंग एंड इंडस्ट्रीज। ओके, अब देखिए जो लैंड यूज पैटर्न है वो किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर, टोपोग्राफी सच एज सोयल, क्लाइमेट, मिनरल, एबिलिटी ऑफ द वाटर, ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। जैसे सपोज दैट इन इंडियन प्लेन्स सोयल थिक है, सोयल की प्रोफाइल थिक है तो पॉपुलेशन ज़्यादा है। बट इन डिजर्ट रीजन बेसिकली जो क्लाइमेट है वो हार्श है, हाई टेम्परेचर इन डे एंड वेरी लो टेम्परेचर नाइट, तो इवन लैक ऑफ मॉइस्चर, तो राजस्थान में जो क्या नाम बेसिकली जो हैबिटाट है वो स्कार्स है, बट इंडियन प्लेन्स में क्लस्टर्ड। ओके, अब देखिए क्लासिफिकेशन मीन्स प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है, कम्युनिटी ओनरशिप हो सकती है, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब देखिए इन इंडिया में देख लीजिए, पेनिसुलर रीजन में कॉटन सॉइल पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में शलाइन सॉइल पाई जाती है, ठीक है। और उसी हिसाब से बेसिकली क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वो भी रीजन टू रीजन डिफर करती हैं। ओके, अब देखिए, बट टुडे क्या हुआ, टुडे ड्यू टू एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एडवांसमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे क्या हुआ, लैंड का ओवर यूज होने लगा। ओवर यूज मीन्स इरेशनल यूज। उससे क्या हुआ, देखिए, लैंड डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया। लैंड से स्लाइड, सोयल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट इन्वायरमेंटल एंड ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है। बेसिकली इरेशनल यूज के कारण क्या हुआ, जो लैंड की जो यूटिलिटी, जो लैंड का बेसिकली ओरिजिनल करेक्टर है वो खोने लगा। जैसे मेरी जो फर्टाइल लैंड हो रही है इनफर्टाइल हो गई, ठीक है, काइंड ऑफ। मूव ऑन। अब क्या हुआ, अब बेसिकली देखिए, जैसे मान लीजिए जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई तो रूरल हैबिटाट था, ठीक है। फिर धीरे धीरे मान लीजिए एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आई, इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए इस तरीके का हैबिटाट आ गया। फिर थर्ड स्टेज में देखिए मोर मॉडर्नाइज हैबिटाट आ गया। अब तो जब इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन या टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, तो ये बेसिकली मोर एंड मोर अर्बनाइज्ड और इंफॉर्मेशन बेसिकली सिविलाइजेशन हो गया। उससे क्या हुआ, लैंड का ओवर यूज होने लगा और लैंड डिग्रेडेशन एंड
लैंड का जो ओरिजिनल करेक्टर है वो आपस में डाइल्यूट होने लगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे भाई, जब डिग्रेडेशन हो गया तो कंजर्वेशन की बात होगी, मींस कंजर्वेशन प्रोटेक्शन बाय प्रोसेस ऑफ मिटिगेशन। तो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस देख लिए। अफॉरेस्टेशन यानी कि पौधे लगाएंगे। लैंड रिक्लेमेशन, इसका मतलब होता है जहाँ पे लैंड पड़ी है, यानी कि विच नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज एंड अदर लैंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेज, तो उसका रिकमेलेशन करेंगे, जैसे फॉरेस्ट एरियाज। ओके, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड कॉमन मेथड कंजर्वेशन ऑफ द लैंड। ओके, इस तरीके से हमने लैंड की सारी प्रॉपर्टीज देख ली। अब देख लिए नेक्स्ट कंसेप्ट है सॉयल। सॉयल को ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इवन आई कवर्ड इन माय शॉर्ट वीडियो सीरीज। बेसिकली सॉयल क्या होती है, देखिए दिस इज अपर पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, मान लो लिथोस्फेरिक पार्ट, इसका मान लो 1/2 मीटर अराउंड 1 मीटर को जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम सॉयल प्रोफाइल। ठीक है, सॉयल प्रोफाइल जैसे ये मान लीजिए। अब इस सॉयल प्रोफाइल का अराउंड मान लीजिए 200 सेंटीमीटर तक जो रीजन होता है ना वो सॉयल होता है। बेसिकली ये एलूजन पाइल और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, इसी को हम सॉयल बोलते हैं। ठीक है, ओके। सॉयल बनती कैसे देखो, बीदरिंग। बीदरिंग बेसिकली सिंपली डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। ओके, मूव ऑन। अब देखिए सॉइल में होता क्या, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पेदर्ड्स रॉक होते हैं और अर्थ, ये किससे सब मिक्स होते हैं, बीदरिंग से। ओके, मूव ऑन। देख लीजिए जो ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल एक्टिविटी का जो कंबाइंड फीचर होता है ना, कंबाइंड डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है, वो लैंडस्लाइड होता है। जैसे मान लीजिए हिमालयन रीजन में क्या, जैसे मान लो उत्तराखंड में क्या हुआ, प्रॉपर अर्बनाइजेशन कर दिया विदाउट टेकिंग केयर ऑफ सिस्मिटी एंड नेचुरल हजार्ड्स इंफॉर्मेशन अवेयरनेस अबाउट दैट एरिया, तो उससे क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा। देखो एक केस हिस्ट्री देखिए, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में, बेसिकली लैंडस्लाइड से जो नेशनल हाईवे 22 है ना, उसका पूरा 200 मीटर स्ट्रेच वाइप्ड आउट हो गया। उससे क्या हुआ, जो रेस्ट ऑफ इंडिया से उसकी बेसिकली जो कनेक्टिविटी थी वो एक तरीके से हिंड्रेंस पैदा हो गया। अब देख लीजिए ऐसी चीज़ें ना हों तो हमें बेसिकली जो भी हाई एल्टीट्यूड ट्रेन है उसमें किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें बेसिकली डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे मिटिगेशन मैकेनिज्म में क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर रीजन एडवांस इन साइंटिफिक टेक्निक का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हजार्ड्स मैपिंग, यानी कि उस पर्टिकुलर लोकेलिटी की प्रॉपर तरीके से मैपिंग करेंगे। हजार्ड्स मैपिंग का मतलब होता है टू locate the vulnerability of the area and try to involve in the infrastructure process when, जब ये प्रोसेस जैसे रोड एंड हाईवे को बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट रिटेंशन वाल, इस तरीके से देखो रिटेंशन वाल बनाएंगे रोड के किनारे, जिससे क्या होगा कि लैंडस्लाइड को रोका जा सके। इंक्रीज वेजिटेशन कवर, उससे क्या होगा, जितना वेजिटेशन कवर होगा वो उतना लैंड को होल्ड करके रखेगा। एंड प्रॉपर सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, जिससे कि अगर बरसात होती है, लैंडस्लाइड होती है, तो प्रॉपर चैनलाइज तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरी वाटर बॉडी में उसे चैनलाइज किया जा सके। ठीक है, मूव ऑन। अब देखिए जो ये क्या है, बेसिकली एक तरीके के हमने क्या किया, एक अर्थ के क्यूब टाइप को एज ए सॉइल काट लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं हम सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल। इसका जो अपर पार्ट होता है वो टॉप सॉइल होता है, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एग्रीकल्चर होती है, यानी कि यहीं पे ह्यूमस, मिनरल्स, वेजिटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब होते हैं, यानी कि प्रॉपर फर्टाइल एरिया यही होता है, जो बेसिकली 100 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, मूव ऑन। और 1 फीट तक। उसके बाद क्या होता है, दूसरी लेयर होती है सब सॉइल होती है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली मिनरल का एक्सचेंज प्रोसेस होता है, यानी कि जब एक्सेस हो जाता है तो नीचे चले जाते हैं, जब डिफिसिट हो जाता है तो ऊपर चले जाते हैं। जो थर्ड लेयर होती है वो बेसिकली पेरेंट रॉक होती है, लेकिन वो ब्रोकन होती है, बीदर्ड रॉक होती है। और जो फोर्थ लेयर होती है वो पेरेंट रॉक होती है, यानी कि वहाँ पे अभी सॉइल जैसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल हूबहू पेरेंट रॉक है। ठीक है, मूव ऑन। अब देखिए 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए अराउंड 100 मोर देन दैट टाइम लगता है, यानी कि सॉइल प्रोसेस इज अ वेरी ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। ओके, अब देखिए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, यानी कि इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है,
पहला देखिए पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक से बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू बीदरिंग प्रोसेस जो रॉक की लूजनिंग होती है ना, बेसिकली रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, जो लूजनिंग पार्ट ऑफ द सॉइल होता है वो पेरेंट रॉक द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या होते हैं देखो, मिनरल कंटेंट परमिबिलिटी। ठीक है, दूसरा एक क्लाइमेट। क्लाइमेट्स बेसिकली जैसे मान लीजिए रेनफॉल, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की जो कंडीशंस होती हैं वो क्लाइमेट डिफाइन करता है। ठीक है, और हाँ, क्लाइमेट, सपोज दैट इफ समवन आस्क व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर सोइल फॉर्मेशन, दैट इज अ क्लाइमेट। और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्लाइमेट, क्लाइमेट डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर रीजन पे किस तरीके की सॉइल होगी। जैसे सपोज दैट अगर टेम्परेचर हाई है और मॉइस्चर कंटेंट कम है तो डिजर्ट सॉइल होगी। अब टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी हाई है, तो बेसिकली क्या होगा, ह्यूमस, ह्यूमस यानी कि ह्यूमस का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा और वहाँ पे पेटी सॉइल होगी जैसे केरला। ओके, टाइम्स, अब आई ऑलरेडी डिस्कस अब स्लाइड की टाइम पैसिव फैक्टर होता है बेसिकली, इस तरीके से ये पैसिव फैक्टर होता है। ठीक है, डायरेक्ट रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन हाँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, फ्लोरा फौना, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली डीके होके जो ह्यूमस है उसकी कंसनट्रेशन को बढ़ाते हैं। रिलीफ, ये इंपॉर्टेंट फीचर। रिलीफ मीन्स स्लोप या एल्टीट्यूड या ग्रेडियंट, इसका मतलब होता है जैसे ये प्रोफाइल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे प्लेन्स है, प्लेन्स का जो रिलीफ फीचर है वो बेसिकली मॉडरेट है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो प्रोफाइल होती है वो थिक होती है, बट एज कम्पेयर टू हिमालयन रीजन वहाँ बेसिकली स्लोप, वो क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, जो ग्रेडियंट होता है वो स्टीप होता है, तो वहाँ क्या होता है, जो सॉइल की प्रोफाइल होती है वो थिन होती है। ठीक है, ओके, तो दीज आर फाइव फैक्टर विच कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ओके, मूव ऑन। अब देखिए डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब बेसिकली जो सॉइल का ओवर यूज है, जैसे लैंड का ओवर यूज हुआ तो उससे क्या हुआ, सॉइल का डिग्रेडेशन हुआ, जैसे सॉइल इरोजन और डिप्लीशन। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन का वन ऑफ द नेगेटिव इन्वायरियोस सोशल आउटकम है कि उससे क्या हुआ कि सॉइल डिग्रेड हुई, जैसे सॉइल की एसिडिटी, एल्कनिटी बढ़ गई ड्यू टू हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सो एंड सो ऑन। दूसरा देखिए डिफोरेस्टेशन, इसका वन ऑफ द रीजन देख लिए, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड रेन वाश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। हाँ, आप देखिए देयर आर सम सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, इन पे फोकस कीजिए। जैसे मल्चिंग, मल्चिंग बेसिकली क्या होता है, जो ऑर्गेनिक रेजिडुअल होता है उसको हम एज अ फील्ड में छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको बेसिकली ना जलाते हैं ना कुछ करते हैं, उससे क्या करता है, उससे क्या होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना वो रिटेन रहता है। ओके, और जो वही सॉइल को होल्ड किए रहता है, तो क्या होता है, तो बेसिकली ना तो मॉइस्चर इवापोरेट होती है और जब क्या नाम रैन होती है तो बेसिकली सॉइल इरोजन भी नहीं होता। कंटूर बिल्डिंग, कंटूर बैरियर्स बेसिकली क्या होते हैं, स्टोन और ग्रास के एक तरीके से हम बैरियर्स क्रिएट करते हैं अगेंस्ट द स्लोप, यानी कि जो स्लोप होता है, जैसे मान लीजिए स्टीप स्लोप है तो उस पर हम कंटूर्स बैरियर का यूज़ करके बेसिकली जो लैंड का सॉइल का इरोजन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। रॉक डैम्स बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ ज़्यादा स्टीप स्लोप होता है तो वहाँ हम रॉक डैम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, टेरेस फार्मिंग, ये बेसिकली जो हाई एल्टीट्यूड हिमालयन एरिया और एल्टीट्यूड एरिया, माउंटेन एरिया होते हैं उसमें बनाते हैं। जैसे इस तरीके से देखिए, एज स्लोप इंक्रीजेस तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से नीचे से ऊपर तरह से इस तरीके की टेरेस बनाते हैं और उन्हीं पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो ये टेरेस फार्मेशन हो गया। कंटूर प्लॉइंग, कंटूर प्लॉइंग बेसिकली क्या होता है ना, जो स्लोप होता है उसके हम अपोजिट प्लॉइंग करते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए अगर ऊपर से नीचे स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे से ऊपर बेसिकली प्लॉइंग करेंगे, जिससे क्या होगा, जो स्लोप बेसिकली जो डिप्रेशंस क्रिएट होंगे वो ऊपर से नीचे होंगे, तो जो क्या नाम सॉइल इरोजन होगा वो कम होगा। ठीक है, मूव ऑन। शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स बेसिकली ये क्या नाम, हम जैसे यूकेलिप्टस हैं, पॉपुलर हैं, बिलाव, इनके पेड़ लगा लेते हैं, स्पेशली जो क्या नाम बैरियर्स, बेसिकली जो बाउंड्रीज होती हैं बेसिकली जो प्लॉट्स की, उन पे तो बेसिकली जो विद इन द प्लॉट्स क्रॉप्स होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। ठीक है, मूव ऑन। अब देखिए वाटर देख लीजिए, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, वाटर बेसिकली क्या है,
देखिए वाटर भी इतना पुराना है जितने कॉन्टिनेंट, यानी कि वाटर इज अ पार्ट ऑफ ओशियन। तो 3.5 बिलियन ईयर बैक वाटर का बेसिकली वही डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए, अब आई ऑलरेडी टॉट यू कि 97 पॉइंट समथिंग इसकी साल्टी वाटर है, उसमें से 2.7% ओनली फ्रेश वाटर है। आउट ऑफ 2.7% 70% वो किस में है, सीट ऑफ ग्लेशियर्स में है। वो भी अनयूजुअल है कि यू कांट हैव हैंड ऑन दैट। अब रिमेनिंग 1% वो ही पोटेबल वाटर है और यूजेबल वाटर है। जैसे वो कहाँ कहाँ है, ग्राउंड वाटर हो गया, ठीक है, सरफेस वाटर हो गया, रिवर्स एंड लेक, यानी कि ऑल दीज ओनली कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1% ऑफ द पोटेबल और यूजुअल वाटर। तो केवल हमारी जो लाइफ है ना, ओनली 1% वाटर पे डिपेंड करती है, नॉट अ 99। ओके, ये थोड़ा डेटा देख लीजिए। 1975 में जो हमारा कंजप्शन रेट था पर ईयर 3850 क्यूबिक था। अब वो बेसिकली बढ़ के कितना हो गया 2000 में, 6000 हो गया। अब कितना चल रहा है 2023, ये अराउंड 10,000 क्यूसिक हो गया होगा, ठीक है। सो वाटर डिमांड इज इंक्रीजिंग बट वाटर रिसोर्स इज स्टिल कॉम्पैक्ट, और उसका अमाउंट उतना ही है, ठीक है। सो वी हैव टू नीड कंजर्व इट। आगे चलिए, अब देख लीजिए एक डेली एक्टिविटी अर्बन एरिया में दिया गया कि यानी एक डेली एक आदमी कितना वाटर यूज करता है। तो देखिए 150, यानी कि थोड़ा स्टेटिक्स उसने एनालिसिस है। तो देख लीजिए इस तरीके से किस किस यूज में हम वाटर, जैसे 3 ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, फ्लशिंग, समथिंग लाइक दैट। ओके, मूव ऑन। अब देखिए, अब वाटर की अवेलेबिलिटी से बेसिकली इरेशनल यूज से क्या होगा, हमें वाटर का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन प्रैक्टिस देख लीजिए। हाँ, देयर आर सम रीजन विच आर वाटर स्कार्स, फॉर एग्जांपल मोस्ट अफ्रीका यानी कि नदर्न पार्ट सारा रीजन, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया बेसिकली सम लाइक राजस्थान रीजन, वेस्टर्न यूएसए is like Death Valley, Mexico, and South America like Andes areas. These are water scarce areas. Okay. Move. अब देखिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर लीड्स टू इरेशनल यूज एंड वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भाई देखो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, कंटामिनेशन हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कंजर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस देख लीजिए। बेसिकली कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस में देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। वेजिटेशन कवर, उससे क्या होगा, जब वेजिटेशन कवर ज़्यादा होगा तो सॉइल लूजनिंग हो रही है, उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। स्प्रिंकलर फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। मूव ऑन। अब लास्ट कंसेप्ट देखिए नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बेसिकली ये क्या है, जो ऊपर तीनों फिनोमिना है लैंड, सॉइल एंड वाटर, उसकी जो एबिलिटी है उस पर ये डिपेंड करता है। यानी कि जहाँ पे मॉइस्चर अच्छा होगा, लैंड अच्छी होगी और वाटर की एबिलिटी होगी, उस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन यानी कि फ्लोरा एंड फौना भी वेरी करेंगे। ओके, मूव ऑन। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली नैरो जोन, ठीक है। वी ऑलरेडी डिस्कस, सपोज दैट देयर आर 3 सर्कल्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, एंड जो अब इन तीनों का जो इंटरसेक्शन जोन है वो बेसिकली क्या है, बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर। और यहीं पे लाइफ होती है। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स गोला, यानी ऐसा गोला जिस पे लाइफ हो, ठीक है। मूव ऑन। अब देखिए, अब बेसिकली जो प्लांट एनिमल और एनिमल और प्लांट इनके बीच इंट्रैक्शन होता है और जिस जोन में होता है उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। यानी कि लिविंग नॉन लिविंग इनका जो इंट्रैक्शन होता है उसे बेसिकली हम इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। मूव ऑन। उसमें ये क्या करते हैं, बेसिकली लिव करते हैं, ब्रीथ करते हैं, रेस्पायरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। इसको प्रॉपर टर्मिनोलॉजी होती है नीशे। वी गोइंग टू डिस्कस इन 11th क्लास एनसीईआरटी। ओके, नीशे द फंक्शनल जोन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज अ नीशे। मूव ऑन। अब आगे देखिए, ये देख लीजिए कुछ हब्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट देख लीजिए। ब्रह्म कमल हर्ष कहाँ है, हिमालयन रीजन में, ठीक है। अब यूटिलिटी देखिए वाइल्ड लाइफ की, जैसे जो बी होते हैं ना,
वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, हनी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। मूव ऑन। बल्चर देखिए, बल्चर क्या होते हैं, बेसिकली नेचुरल क्लीनर होते हैं। ये क्या, जो लाइव स्टॉक का बेसिकली कार्कस होता है उस पर ये फीड करते हैं। अब इसकी वन ऑफ द स्टडी देख लीजिए, जो लाइव स्टॉक कार्कस में एक बेसिकली पेन किलर यूज की जाती है एनिमल में, डिक्लोफिनैक। ये बेसिकली जो पेन किलर होती है डेड एलिमेंट के साथ ही उनके कार्कस में इन्वॉल्व हो जाती है। जब ये फीड करते हैं तो इसकी इनकी किडनी फेलियर हो जाता है, यानी कि ये जो इनकी किडनी की लेयर होती है वो बेसिकली डिप्लीट होने लगती है, फाइनली इनकी डेथ होने लगती है। सो दैट वन ऑफ द रीजन कि जो बल्चर की पॉपुलेशन है स्पेशली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। ओके, मूव ऑन। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बेसिकली जो सॉइल है, लैंड है, वाटर है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये सब नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे कम होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा। देखिए फॉरेस्ट कहाँ होंगे, जहाँ रेन ज़्यादा होगी, मॉइस्चर ज़्यादा होगी। ग्रास लैंड उससे कम, स्क्रब उससे भी कम, और टुंड्रा हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। फॉरेस्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा। मूव ऑन, सॉरी। अब देखिए टुंड्रा वेजिटेशन पोलर रीजन कंप्राइज मॉइस्चर एंड लेशंस, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर और सन रेज का स्लाइन पीरियड बढ़ता चला जाता है तो उसी तरीके से वेजिटेशन भी इक्वेटेड टू पोल वैरी होती है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली कंजर्वेशन करना है, क्योंकि इनका भी इरेशनल यूज हो रहा। कैसे, जैसे डिफोरेस्टेशन हो रहा, किससे, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन से, और लैंड यूज पैटर्न से, सॉइल इरोजन हो रहा, ग्रीन रिवोल्यूशन, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है। अब देख लीजिए एनिमल में, देख लीजिए इलीगल पोचिंग, इलीगल ट्रेड फॉर नेल्स, टीथ, हॉर्न, सेम्स। इससे क्या हो रहा, बेसिकली इनकी कंटिन्यूस पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रही, जैसे चीता हो गया, ओके, जैसे टाइगर, एलिफेंट, राइनो एंड सो ऑन, ओके। अब बेसिकली क्या करना है, इनके लिए हमें प्रैक्टिसेस क्या अपनानी है। जैसे मान लीजिए कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं एक सीतु का मतलब है पर्टिकुलर लैंडस्केप में जिसमें ये लोग एनिमल और बेसिकली प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं उसी में कंजर्व करना। उसमें देखिए नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई और बायोस्फीयर्स हो गए। रिमेनिंग जैसे मान लीजिए एक्स सीतु, ये इन सीतु एक कंसेप्ट है। एक्स सीतु उसमें क्या होता है, बेसिकली आउटसाइड, यानी कि जो पर्टिकुलर हैबिटेट है उसके आउटसाइड हम कंजर्वेशन करते हैं, जैसे जू बनाना, ठीक है, काइंड ऑफ। मूव ऑन। अब बेसिकली क्या है, जो एनिमल और वेजिटेशन का विद इन्वायरमेंट हमें क्या बैलेंस बैठाना है, यानी कि जब इरेशनल यूज होता है तो इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस से क्या होता है, जो फूड चेन है, फूड वेव ऑफ द इकोसिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, बेसिकली उसके आउटकम वेरी वेरी डिजास्टर्स होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, उस फूड चेन को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना, सोशल अवेयरनेस फैलानी, जैसे वन महोत्सव, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट डे, जैसे अर्थ डे, सॉइल डे, समथिंग लाइक दैट। तो इसी प्रोसेस में बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम देख लेते हैं, साइट्स बेसिकली क्या है, एनिमल और प्लांट्स की जो इलीगल ट्रेड एक्टिविटी होती है ना, उनको प्रोटेक्शन के लिए ये बॉडी है, ये इंटरनेशनल बॉडी है। और ये बेसिकली इसका यही काम है। जैसे इसके अंदर 5,000 एनिमल स्पीसीज और 28,000 प्लांट स्पीसीज को प्रोटेक्शन दिया गया है साइट्स के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा रफ डेटा है, नो वन गोइंग टू आस्क। सो इन दिस वे वी covered all the 5 concepts of this chapter: land, water, vegetation, animal and so on. I hope you guys like the lecture. Please like, subscribe and watch my video. That will give me edge to make more and more innovative video. Thank you very much.